बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मैथमेटिक्स का जो आज हमने अपना इस चैनल में सिलसिला बनाया है, तो उसके हवाले से आज लेक्चर नंबर 6 जो है वो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप इस पर टाइम लगाएंगे समझने में, तो आपको करने में जो है वो बड़ा ही आसानी से फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आम ज़िंदगी में क्वेश्चन को शुरू करने से पहले छोटी सी इसके बारे में आपको बताऊं। आम ज़िंदगी के ये क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास दो जो हैं वो रोप रस्सी के टुकड़े हैं और उन्हें मैं गिरा लगा कर उन्हें ज्वाइन कर देता हूँ। तो लाजिम बात है कि जब उन्हें ज्वाइन कर देंगे तो उसकी टोटल लेंथ जो है वो कुछ आ जाएगी। लेकिन इस दौरान जो नॉट हमने लगाई है, गिरा लगाई है, उसमें भी तो कुछ जो रोप है वो यूज़ हो जाएगी। तो बस क्वेश्चन कुछ इसी के बारे में है। अब शुरू करते हैं। 1 rope is 12 होल 2/3 feet लॉन्ग। इसको रीड करना फिर देख लीजिए। 12 होल नंबर 2/3, इस तरह इसे रीड करते हैं, लेकिन शॉर्टली पढ़ देते हैं 12 होल 2/3। वैसे इसका नाम पूरा इसको सही पढ़ा जाए तो 12 होल नंबर एंड फ्रैक्शन पार्ट 2/3। ये इतना लंबा पढ़ने की बजाय 12 होल 2/3 फीट लॉन्ग एक रोप है जिसकी लेंथ उसने हमें बता दी। एंड द अदर से मुराद है दूसरी। कौन? रोप। दूसरी रोप, जो दूसरी रोप का टुकड़ा है वो कितना लेंथ है, उसकी कितनी लेंथ है? 10 होल 3/4 फीट लॉन्ग, उसकी ये लेंथ है। फिर यहाँ तक अगर पढ़ लें तो ये समझ आती है कि रस्सी के दो टुकड़े हैं, एक की लेंथ ये है और दूसरी की लेंथ ये है। अब उन्हें ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन कैसे किया? क्या उन्हें जोड़ दिया, साथ साथ मिला के रख दिया? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। बाई ज्वाइनिंग दैम विद नोट। नोट मीन गिरा लगाई है, गिरा लगा के उन्हें जो है ज्वाइन किया। तो फिर जब उन्हें जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं गिरा लगा के, तो फिर उसकी जो टोटल लेंथ है, इट बिकम्स का मतलब है उसकी जो टोटल लेंथ है वो हो जाती है, ये भी उसने दिया हुआ है 22 होल 2/5 फीट। अब इस दौरान जो कुछ रस्सी का हिस्सा जो है वो नोट लगाने में यूज़ हो गया। तो बस वो यही पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग इज़ यूज्ड इन नोट। नोट में रस्सी का जो हिस्सा जो पार्ट यूज़ हो गया है, बताइए कि वो कितने फीट जो है वो यूज़ हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप, पहली जो रोप है उसकी लेंथ। अब मेरे पास यहाँ पे क्योंकि पेज जो था वो कम था तो पूरा फीट नहीं मैंने लिखा, एफ लिख दिया। लेंथ ऑफ सेकंड रोप वो लिख दिया, साथ उसके फीट। लेंथ ऑफ द रोप आफ्टर नॉट। लेंथ ऑफ रोप आफ्टर नॉट का क्या मतलब है कि पहली रोप और दूसरी रोप को जब ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए, एक रोप ये है, दूसरी रोप ये है, इन्हें ज्वाइन इस तरह नहीं किया, बल्कि क्या किया कि यहाँ पर एक नोट लगाई और नोट लगा के उसको जो है वो हमने ज्वाइन किया। तो ये जो रस्सी का कुछ पार्ट है वो यूज़ हो गया नोट लगाने में। तो बस यही वो कह रहा है कि यहाँ पे जो रस्सी यूज़ हुई है, जो रोप यूज़ हुई है, वो मुझे बता दें। तो अब तरीका क्या होगा कि हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसमें जो आंसर आएगा उसमें से ये जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो जो बाकी जो बच जाएगा, जो यानी कि जो आंसर आएगा वो नोट में जो रोप यूज़ हुई है वो आ जाएगा। वैसे तो आपको समझ आ गई और कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में हमें कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती। जिस लेवल पे हम ये काम कर रहे हैं वहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती है। हाँ, अगर यूज़ करने की इजाज़त हो फिर तो ये सारा काम कैलकुलेटर से कर लेंगे। लेकिन अब हमने ये भी सीखना है कि बगैर कैलकुलेटर के जो है वो किस तरह हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जनाब सबसे पहले वही कि लेंथ जो यूज़ हो गई नोट में वो कितनी है, इक्वल टू, आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। वो दोनों रोप्स की जो लेंथ है, देखिए दोनों रोप्स की जो लेंथ है, दोनों रोप्स की जो लेंथ है उन्हें हमने ऐड कर दिया और उसमें से वो माइनस कर दिया जो उन्हें जोड़ने के बाद जो लेंथ बनती है उससे। अब रह गया कि जनाब इन्हें प्लस करना, माइनस करना, ये तो हमें नहीं आता, कैलकुलेटर तो हम कर लेते हैं। तो इसका तरीका भी सीखते हैं। सबसे पहले इनको मिक्स नंबर कहते हैं, जो इस तरह की फॉर्म में होते हैं, होल नंबर भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है। इन मिक्स नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब किसी ने कहा जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर, ऊपर वाली रकम जो है बड़ी हो, नीचे वाली रकम डिनोमिनेटर वो छोटी हो, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तीनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने डाल लिया। अब इसको डालने का तरीका सीख लें। जो नीचे रकम होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें ये वाली रकम को ऐड कर देते हैं। वो जो जवाब आता है उसे ऊपर लिखते हैं और जो नीचे रकम है वो वैसे ही लिख लेते हैं।
अब इन तीनों को इस तरह चेंज कर दिया। अब रह गया कि जनाब इन्हें प्लस या माइनस कैसे करें। तो याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना होता है हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा छोटा छोटा नंबर जो भी हम तलाश करेंगे, सीखेंगे कि ये कैसे आया, एक ऐसे छोटा छोटा नंबर जो कि इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब उसका तरीका ये होता है कि ये तीनों नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं और एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इन तीनों को डिवाइड करे। तीनों को ना करे तो दो को करे, दो को ना करे तो किसी एक को करे। अब कोई ऐसा नंबर था ही नहीं जो जो तीनों को करे या दो को करे, तो फिर मैंने 3 यहाँ से देख के 3 को सिलेक्ट किया। 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ भी लिख लिया, ये वैसे ही आ गए। फिर 1 1 जब आ जाए तो इसकी बात तो ख़त्म हो गई। अब इन दोनों के लिए मैंने 4 सेलेक्ट किया। 4 1 ज़ा 4, 4 और 5 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कॉमन जो इन्हें डिवाइड करे, इसलिए मैंने पहले 4 को सिलेक्ट किया, 1 आ गया, फिर 5 को किया। ये जब 1 1 आ जाए तो यहाँ जितने भी नंबर होंगे उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो नंबर आएगा वो एलसीएम आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम है इसका क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैंने उनको दोबारा से यहाँ पे लिख लिया, एक लाइन लगाई, एलसीएम को नीचे लिखा। अब ये नंबर जिसे हम एलसीएम कहते हैं, इसको पहले इस 3 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको उसी के ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही सिलसिला यहाँ पे चलेगा। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, टेबल्स, ये चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेटर के बगैर काम कर सकेंगे। खैर जनाब, 60 को 4 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने काम करके ज़ुबानी वो यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसे चेक कर लीजिएगा। अगर कोई फिर भी ना बात समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अब जनाब ये जब इस पूरे अमल करते हैं, ये एलसीएम हमने ले लिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये ऐड करके दिखाया। जो आंसर आया उसको उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो भी दिखाया। 61 आ गया, जो आंसर आया उसे ऊपर लिख लिया, जो नीचे रकम है वैसी आ गई। अब रह गया कि जनाब ऊपर रकम बड़ी है नीचे छोटी है, तो जब भी ऊपर रकम बड़ी हो नीचे छोटी हो तो हम उसे मिक्स नंबर में चेंज करते हैं। अब वो भी सीखिए कैसे। ऊपर वाली रकम को अंदर रखते हैं, नीचे वाली रकम को बाहर रखते हैं। 61 ज़ा 60, 61 में 60 को माइनस किया, 1 आ गया। इसे कहते हैं कोशंट, कोशंट को शुरू में लिखते हैं। इसे कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं। इसे कहते हैं डिवाइज़र, डिवाइज़र को नीचे लिखते हैं। दिस इज़ द आंसर। और क्योंकि यूनिट फीट है तो साथ एफ लिख दें, पूरा फीट का लफ्ज़ लिखते हैं, FT लिख दें। बहरहाल आंसर ये आ गया कि रोप का हिस्सा, वो रोप की लेंथ जो कि यूज़ हो गई नोट के अंदर, वो हमने मालूम करना था। तो वो कितनी है, कितनी यूज़ होगी, 1 होल नंबर 1/60 फीट। दिस इज़ द आंसर। बाकी आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आप इन क्वेश्चंस को, जो बेसिक मैथमेटिक्स है डेली यूज़ हम करते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर लें, व्हाट्सएप पे शेयर कर लें।